माइकल कियासा ने टोनी फर्गसन को सबमिट कर दिया इजीली और अब टोनी फर्गसन 8 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर चले हुए हैं। फाइट फैंस का कहना यह है कि टोनी फर्गसन को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और जब फाइट ओवर हुई तो टोनी फर्गसन ने रिटायरमेंट लेने की सोची हुई, लेकिन जब उनको माइक दिया गया और लोगों ने चीयर किया, क्राउड ने चीयर किया, तो टोनी फर्गसन ने अपना इरादा बदल दिया। एक ग्लव रख दिया रिंग के अंदर ऑक्टागन में और एक ग्लव अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते उन्होंने वो क्राउड में भी फेंक दिया और कह दिया कि आई विल डिसाइड अबाउट इट। अब टोनी फर्गसन का अगर आप करियर देखो तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एट लाइट वेट, लेकिन जस्टिन गेची की फाइट के बाद वो सेम टोनी फर्गसन नहीं रहे जो वो थे, क्योंकि हर फाइटर का एक प्राइम होता है और हर फाइटर का एक डाउनफॉल होता है। जस्टिन गेची की फाइट में बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज उन्होंने ली और उसके बाद से वो एक भी फाइट जीते नहीं और 8 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर वो भी चल रहे हैं। उससे पहले वो 12 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर थे। अब टोनी फर्गसन की एज हो गई है 40 ईयर्स। अब क्या टोनी फर्गसन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, एक पॉइंट को हम सभी फाइट फैंस मिस कर देते हैं और वो एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, कोई भी फाइटर इस करियर को जब चूज करता है तो वो किसी से पूछ के नहीं चूज करता, वो उसकी खुद की मर्जी होती है। तो जब कोई फाइटर अपना करियर खुद की मर्जी से शुरू करता है तो उसके पास ये हक होना चाहिए कि कब वो रिटायरमेंट ले। किसी भी फाइटर के लिए रिटायरमेंट की जो राइट टाइमिंग है वो डिसाइड वही फाइटर कर सकता है। अब रिटायरमेंट खास करके फाइटिंग में तब ली जाती है जब किसी भी फाइटर के अंदर से ये आवाज आने लग जाती है कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जब किसी का अनकॉन्शियस माइंड ये कहने लग जाए नाउ आई कांट डू इट, ठीक है, कॉन्शियस माइंड बेशक उसे कहता रहे कि चल कोई बात नहीं, एक दो फाइट और कर ले, तो वो रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन अगर आप टोनी फर्गसन की बात करो तो जो उसका कॉन्शियस माइंड है वो तो ये कह रहा है कि यार बहुत ज्यादा फाइट में अब लूज कर रहा हूं तो मैं ले लेता हूं इस फाइट के बाद रिटायरमेंट। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है टोनी फर्गसन का, दैट स्टिल बिलीव्स दैट ही कैन इंप्रूव एंड ही हैव समथिंग लेफ्ट टू प्रूव। तो टोनी फर्गसन दिल से अभी नहीं चाहते कि वो रिटायरमेंट ले। तो एज ए फाइट फैंस ये चीज हमें टोनी फर्गसन के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमसे पूछ के उन्होंने अपना करियर शुरू नहीं किया था, तो हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले कि आप अपना करियर बंद कर दो, खत्म कर दो, अब फाइट मत करो। अब टोनी फर्गसन को अगर आप देखो तो ही इज ए सुपरस्टार, ही इज ए लेजेंड। जिन्होंने अभी अभी 2019 से फाइट देखना शुरू किया है उनको शायद ना पता हो, लेकिन जो पुराने चावल हैं उनको सब पता है कि टोनी फर्गसन किस बला का नाम है। तो टोनी फर्गसन को अभी भी लोग बहुत प्यार करते हैं। टोनी फर्गसन की फाइट अभी भी लोग देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोनी फर्गसन कहीं भी चले जाए, ही हैज ए मैसिव फैन फॉलोइंग। और अगर आप मुझसे पूछो तो ओवरऑल यूएफसी की हिस्ट्री में अगर आप मेरा फेवरेट फाइटर पूछो तो ही इज माय फेवरेट फाइटर, ठीक है। लेकिन लाइकनेस को असाइड रख के ये फुली जो है डिसीजन टोनी के हाथ में है अभी कि ही वांट टू कंटिन्यू और ही शुड रिटायर, ठीक है। बाकी उनके लिए क्या हो सकता है अगर वो रिटायर नहीं होते हैं? अगर वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको किसी तरीके से यूएफसी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। बाकी इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप क्या क्या सोचना है कि उन्हें रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, अगर मैं वैसे देखूं तो यूएफसी उन्हें अभी भी साइन कर सकती है बिकॉज ही हैज ह्यूज फैन फॉलोइंग। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरी बातों से आप एग्री करते हो या नहीं ये भी बताइएगा। और हाँ, आप लोगों का गुस्सा जायज है कि वीडियोस नहीं आते। अब क्या करूं यार, मैं कम नहीं कर पाता हूं यूएफसी के इस चैनल पे, क्योंकि इट इज नॉट माय प्रोफेशन, इट इज माय हॉबी। मेरा शौक है कि जिस चीज को मैं पसंद करता हूं वो आप लोगों से डिस्कस करूं। और आई अप्रिशिएट दैट यू लव माय डीप एनालिसिस। और एक दो कमेंट भी मुझे मिले कि आपके बिना हम परेशान हो गए हैं, इधर उधर की बकवास बातें हमें सुनने को मिलती हैं, तो आप वीडियो बनाया कीजिए। तो आई विल ट्राई। टेक केयर, ख्याल रखें। कमेंट जरूर करें टोनी फर्गसन के बारे में कि व्हाट आर योर थॉट्स।